की दिव्य कथा है। अब एक कथा राम कथा में भी आती है, शिव महापुराण में भी आती है, सती चरित्र। लेकिन मैं प्रयास यही करूंगा शिव पुराण के श्लोकों के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास रहेगा। भगवान सूत जी ने कहा, परम पावनी अब दिव्य कथा का श्रवण करो, जो कि अद्भुत कथा है, सुनाने लगे। एकस्मिन् समये रुद्रा सत्या त्रिभगो बभ ब्रसमारुह्य पर्याटक लीला विशारद। भगवान शिव और सती जो दक्ष की पुत्री है, मैंने संक्षेप में मैं आपको दर्शन कराऊं। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हैं। 13 का विवाह धर्म के साथ में हुआ है, एक का अग्नि के साथ में, एक का पितरों के साथ में। सबसे छोटी जो सती हैं, सती का विवाह भगवान महादेव के साथ में हुआ है। और भैया वर्णन करने लगे, इनका जो विवाह है चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि भरणी नक्षत्र और रविवार के दिन सती मैया का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हुआ। आनंदमय निवास कर रहे थे। अब कुछ लीला करना चाहते हैं महादेव, तो भगवान ने देवी सती को साथ में लिया है और भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तुलसीकत रामायण में वर्णन आता है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिवजी देवी सती को लेकर कुंभज के पास में कथा श्रवण करने को गए। और यहाँ शिव पुराण में अनेक साधु महात्माओं के दर्शन करते हुए भगवान शिव देवी सती को साथ में लेकर भ्रमण कर रहे हैं महाराज। और कथा सुनने के बाद में पहुंच गए दंडकारण्य। तो भगवान शिव के मन में भाव क्या आया, मुझे राघव का दर्शन हो जाए। राघव का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए। और उसी कामना से जैसे ही प्रयास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और उसी समय महाराज दिव्य लीला हुई। आगत्यो दंडकारण्यम पर्यटको सागरांबराम दर्शनम तत्रगा शोभा सत्ते सत्यपणा प्रभु तत्र रामम दर्शनोशो। जैसे भगवान भोलेनाथ भ्रमण कर रहे, वही समय चल रहा था। मेरे नारायण राम अवतार धारण करके दिव्य लीला के लिए अवतरित हो गए महाराज। और उनका विवाह हो गया, फिर उनको वनवास हो गया। मैया कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, एक में भरत के लिए राज्य और दूसरे में राम के लिए वनवास। तो वनवास की अवधि को काटने के लिए श्री राघवेंद्र वन में है, जंगल में है। मेरे प्रभु ने क्या देखा, विचार करने लगे। दिव्य लीला कर रहे हैं भगवान राघवेंद्र, रुदन कर रहे हैं महाराज, रो रहे हैं। हासीतेति प्रोच्चरन्तम् विहराविष्टमानस
सम। हे सीते हे सीते हे सीते, रन कर रहे हैं भगवान राघव। तो भोलेनाथ ने देख लिया और भोले बाबा ने दूर से ही राघव को प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद कह के जैसे ही प्रणाम किया है, सती मैया के जीवन शंकाओं से भर गया। हे महादेव, आपने इनको सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद तो केवल नारायण को कहा जाता है, और ये तो पत्नी के विरह में वन वन में भटक रहे ये पुरुष हैं, और आपने इनको सच्चिदानंद कहा। अगर ये सच्चिदानंद हैं तो कामी पुरुष की तरह महाराज ये वन वन में क्यों भटक रहे हैं? और सच्चिदानंद नहीं है तो आपने इनको क्यों कहा? भोले बाबा ने कितना समझाया सती को, कितना समझाया, कितना समझाया, कितना समझाया, पर सती मैया की समझ में बोलो क्यों नहीं आया? भोले बाबा ने संकेत दे दिया, भैया संसार के पुरुषों को एक ज्ञान दे दिया, एक मंत्र दे दिया है, घबराना मत। तुम्हारे लाख समझाने पर भी अगर तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं माने तो चिंता मत हो ना, घबराना मत भैया। हाँ, और सत्य भी है भैया, सबको समझाना बड़ा सरल है, सबको समझाना बड़ा सहज है, लेकिन दो ऐसे हैं दुनिया में जिनको समझाना सरल नहीं, बहुत कठिन नहीं, महाकठिन है। दो कौन? एक पत्नी और दूसरा पड़ोसी। पड़ोसी को समझा समझा के थक जाओगे तुम। भैया तुम ऐसे कर लिया करो, भाई ये गेट ऐसे कर लिया करो, यहां से तुम ये कर लिया करो, कितना भी समझा दो। पड़ोसी को कितना समझाओ और पत्नी को कितना समझाओ, ये मानने वाले पंचों की बात सर माथे पर पनारो यही निकलेगो। झगड़ा हो गया महाराज आपस में, पनारे के ऊपर, नाली के ऊपर, कहाँ निकले कहाँ निकलेगी, अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भैया ये तो भला आदमी हमारी बात मान जाएगा, भैया तू बात मान जा। तुरंत व्यक्ति ने कहा, भैया आप सबकी बात मेरे सर माते, पर ही पनारो तो यही है कि निकलेगो। तो प्यार से कहो हर हर महादेव। पर सब ऐसी नहीं है भैया। हाँ, कोई तो महाराज ऐसी भी होती होंगी हजारों में लाखों में, अच्छी भी हैं जो बेचारी मान जाती हैं। हाँ, भाव से कहो हर हर महादेव। तो भगवान ने बहुत समझाया, सती मैया नहीं मानी, कितना समझाए। देवी यही नारायण, इनकी कथा सुन के आ रहे हैं, इन्हीं के अनुष्ठान में बैठे थे, हम राम कथा सुन रहे थे। राम लक्ष्मणा नामानो भ्रातरो वीर सम्मतो, सूर्य वंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथ आत्मजो। ये दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भाई हैं। ये राम लक्ष्मण दोनों वन में आ गए हैं, और इनको महाराज वरदान ऐसा मांग लिया इनकी माँ ने, तो ये तो व्रत की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन देवी तुम मान जाओ, नहीं मानी तो फिर क्या करें? भगवान शिव जी ने कहा, देवी तो अब ऐसा करो, तुम परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो इनकी परीक्षा। जो तुम सुख मान हो मन माही, जो तुम सुख मान हो मन माही,
मन में अगर चिंता है तो जो तुमरे अति संशय हो, जो तुमरे मन संशय हो। देवी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम जाओ और इनकी परीक्षा लेकर के आओ। महाराज आप चलो। भगवान कहने लगे मेरे मन में संशय नहीं है, तुम जाओ। बीमार तुम हो ना। तो क्या कहा भगवान सूत जी ने? सीता रूप महं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ यदि रामो हरि सर्वे विज्ञायसी न चान्यथा। आज महादेवी ने सीता मैया का रूप बना लिया। धर सीता कर रूप। और सीता जी का रूप बना करके भगवान राम जी के सामने पहुंची हैं। तो राम जी ने प्रणाम किया है। प्रेमस्तत्वं सती ब्रूयम कुम सम्मते नमो गतः। पहले प्रणाम करके कहा, हे महादेवी तुम अकेली यहाँ कैसे विचरण कर रही हो और बिना पतिदेव के यहाँ अकेले इस जंगल में, इस भयावह जंगल में तुम यहाँ विचरण कर रही हो। ये संकेत दिया महाराज। एकाकी विपने कस्माद गागताम पतिना विना। इस भयावह जंगल में हे महादेवी अभी तो मैंने तुम्हारे पतिदेव के साथ में तुम्हारा दर्शन किया, लेकिन दोबारा से तुम मिल गई, क्या कारण है? अपना परिचय भी राघव ने दे दिया। ओहो चिंता हो गई महाराज, ये क्या हुआ? इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। आज उसी समय मैया के मन में आज घबराहट हो गई और विचार करने लगी ये तो भगवान है। ऐसा ना हो मैं भगवान शिव जी के पास में जाऊं, उससे पहले ये पहुंच जाएं, मैं इनसे भी पहले वहां चली जाऊं। गई महाराज वहां और मैंने भोलेनाथ को प्रणाम किया और वास्तव में शिव जी भोले हैं। सहज भाव से पूछा, देवी क्या परीक्षा लेकर के आई हो? सबसे बड़ी भूल जो सती मैया से हो गई वो यह है, आज मैया ने झूठ बोल दिया है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ओ नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर खेहु धर ध्याना, तब शंकर देखेहु धर ध्याना। तब शंकर खेहु धर ध्याना, तब शंकर देखेहु धर ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ उठाइए, ताली बजाते श्री जाइए। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
मैया ने फिर एक झूठ बोल दिया, महाराज मैं कोई परीक्षा लेके नहीं आया, जैसे तुम प्रणाम करके आ रहे हो वैसे ही मैं प्रणाम करके आ रही हूँ। वही वाली बात हो गई। दो मित्र थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। छोटे छोटे बच्चे थे। राम ने श्याम से कहा, भैया आज तो जलेबी खाने का मन हो रहा है, जलेबी खाएं। तो भैया कैसे खाओगे, पैसा तो है नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। राम ने कहा अच्छा ये काम करते हैं, हलवाई की दुकान पे चलेंगे, वहां जलेबी खाएंगे, नहीं तो गर्मा गर्म बनती हुई देख लेंगे, उसी से पेट भर जाएगा। अब भैया वो दोनों बच्चे राम श्याम दोनों हलवाई की दुकान पे चले गए और वहां बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। और ज्यादा मन करे महाराज, मुंह में पानी आ रहा है दोनों के। और कहा कि भैया जलेबी खा लें। भैया पैसा नहीं कैसे खाएगा। राम ने देखा होगा सो देखा जाएगा, पैसा तो बाद में मांगेगा, पहले जलेबी खा लेते हैं। वो राम गया और हलवाई से कहा, अरे हलवाई भैया लाओ 250 ग्राम दे दो। ले भैया 250 ग्राम जलेबी दे दी राम को। अब राम जी जलेबी खा रहे हैं, श्याम जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। श्याम जी ने देखा भाई अब वो चला गया राम, अब मैं क्यों रह जाऊं, मुझे भी चलना चाहिए। तो तुरंत महाराज श्याम जी गए और कहा लाओ 250 ग्राम मुझे भी दे दो। लो भैया तुम भी ले लो। अब राम श्याम दोनों जलेबी खा रहे हैं, पैसा दोनों के पास नहीं है। राम का जलेबी पहले खत्म हो गई, दोनों खाली हो गया। हलवाई ने कहा भाई पैसा दे। राम ने कहा भाई मैंने अभी 10 का नोट दे तो दिया। हलवाई ने कहा भाई तूने 10 का नोट कब दिया? बोला अभी अभी दिया है मैंने। नहीं नहीं नहीं। हलवाई ने कहा तुमने 10 का नोट नहीं दिया। राम ने कहा बिल्कुल अभी अभी दिया, तुम्हारा ध्यान नहीं था, बिल्कुल अभी दिया। नहीं नहीं तुमने 10 का नोट नहीं दिया, मैंने अभी दिया है। इसी पे विवाद होता रहा। श्याम दूर खड़े खड़े बोले, अरे कोई परीक्षा लेकर के नहीं आए, जैसे आप प्रणाम करके आए, आप राम राम करके आए, वैसे ही मैं प्रणाम करके आ गई। और ध्यान रख लो भैया, सती मैया के द्वारा कई गलतियां हो गई। पहला अपराध तो ये हुआ भगवत कथा में मन नहीं लगा, एक महात्मा का उपहास किया। दूसरा अपराध ये हुआ भगवान नारायण के प्रति शंका हो गई। तीसरा अपराध ये हुआ सीता मैया का रूप बना लिया। और चौथा अपराध ये हुआ महादेव से झूठ बोल दिया है। भगवान ये संकेत देना चाह रहे हैं भैया पूरी दुनिया में झूठ बोल लो, खूब झूठ बोलो, वैसे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं कहूंगा मत बोलो तो भी कोई मानने वाला है क्या? हाँ फिर भी भैया बोलते आ रहे हो तो बोलते रहो, पर कम से कम भगवान के आगे तो मत बोलो भाई। भगवान को तो कम से कम छोड़ दो। आज सती मैया ने भगवान के आगे भी झूठ बोल दिया है। तब शंकर देखो धर ध्यान, सती जो की
चरित सब जाना। आज महाराज जो सती मैया ने किया भोलेनाथ सब जान गए और प्रभु श्री महादेव सती को लेकर के कैलाश की ओर चलते आ रहे हैं। और भैया मन में कितनी भी ग्लानि हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन भगवान की कथा में ही इतना सामर्थ्य है जो आपको दुनिया से अलग कर देगी। ये कथा सही बताना भैया, जब आप घर से चलते इतनी सारी चिंताएं रहती है, ताला लगा या नहीं, ये काम हुआ या नहीं, वो हुआ या नहीं, अब कैसे होगा। लेकिन जैसे ही कथा प्रांगण में आप पधारे सारी चिंताओं की निवृत्ति हो जाती है। हाँ, दुख का निवारण होता है, इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। सीता मैया का हरण करके जब रावण लंका में ले गया और श्री हनुमंत लाल जब लंका पहुंचे तो क्या देखा महाराज, सीता मैया शोक वाटिका में बैठी हैं और शोक में डूबी हुई हैं। सोच में डूबी हैं, प्रभु श्री राघव की याद कर रही हैं। और वहां जो महाराज रावण की वो दासियां थी, वो राक्षसियां, उनसे निवेदन कर रही हैं, हे मैया त्रिजटा चिता बनाओ और मैं श्री राम के विरह में अब जी नहीं सकती, मैं प्राण त्यागना चाहती हूं। और वर्णन आता है, चिता बनाई और सीता मैया वो चिता के ऊपर बैठ गई। सीता मैया कहने लगी, थोड़ी सी आग ले आओ और मैं जल जाती हूं। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हैं और हनुमान जी मन ही मन कहने लगे, हे मैया, आज जो आपको जलने की आवश्यकता नहीं है, राम रोष से पूरी लंका जलेगी, तुम क्यों जलती हो मैया। तो मालूम है फिर अब सीता मैया कितनी शोक में हैं। आज शोक के निवारण के लिए मालूम है हनुमान जी ने क्या किया। राम कथा कपि वर्णन लागा, सुनतई सीता करे दुख भागा। राम कथा कपि वर्णन लागा, सुनतई सीता करे दुख भागा। तो राम हनुमान जी ने सोचा, भाई अब सीता मैया को कैसे समझाऊं, मैं कैसे इनको ज्ञात कराऊं कि तेरा बेटा हनुमान आ गया है। मैया अब तू चिंता मत करे, लेकिन बताऊं कैसे, समय नहीं है बताने को। या तो मैया प्राण त्यागने वाली हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, राम कथा गुण वर्णई लागा, राम कथा गाने लगे। ओहो, जैसे राम जी के शब्द, प्यारे के शब्द, वो राम कथा, हरि चर्चा, राम चर्चा सीता मैया के कानों के द्वारा जैसे ही शरीर में प्रवेश करने लगी, भैया कथा सुनते 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 मैया का दुख दूर हो गया है। इसलिए ये कथा में सामर्थ्य है कि आपके दुख का निवारण कर ले। हाँ, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो आपके रोग को मिटा दे। हाँ, कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन रोग मिट जाए ऐसी कोई दवा नहीं बनी। लेकिन हाँ, एक औषधि है और उसका नाम है हरि कथा।
जो आपके रोग को मिटा सकती है। कौन से रोग को? भैया इस शरीर का जो रोग है ये तो आता है और जाता रहता है, इसकी चिंता नहीं है। शरीर तो पहले कोई और थे, आज ये मानव का मिल गया, न जाने अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा। शरीर के रोग की चिंता नहीं है। सबसे बड़ा रोग है मानसिक रोग। मन के मरीज मरे ही जा रहे हैं, मन से ही मरीज है महाराज, मन से ही दुखी हो रहे हैं। और भैया मन की बीमारी का, मन के इलाज का, मन के रोग का निवारण, वो एंटीबायोटिक औषधि यदि कोई है, वो गोली यदि कोई है जो तुरंत प्रभाव से काम करे, वो हरि कथा है, शिव कथा है, राम कथा है। भक्ता हनुमान जी जैसे हों भैया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सीता जी एकदम आनंदित हो गईं। इसी प्रकार से आज भगवान महादेव समझ गए सती का जीवन शोक में डूब गया है, ये प्रायश्चित कर रही हैं, चिंताओं से जीवन भर गया सती का। अब सती के इस महाराज बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? तो भगवान महादेव ने कैलाश के शिखर पर विराजमान होकर राम कथा का, हरि कथा का गान करने लगे। बोले शंकर भगवान के जय। सती और शिव संवाद का यहाँ मंगलमय दर्शन हो रहा है। और आज भगवत कृपा से हम आप सबके मध्य में माँ जगत जननी मैया पधार रही हैं, जिनका हम लोग दर्शन करेंगे। सती मैया की जय। देवी मैया का मंगलमय आगमन हम आप सबके जीवन में हो रहा है महाराज। तो आइए एक बार हम जय जयकार करें। हो देवी मैया तुम्हारी जय जय हो, 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 अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो। मैं सही कह रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा भाग्य है। आज साक्षात जगत जननी लाली बन करके आ गई है। बोले जगत जननी मैया की जय हो, हरि बोल। देवी मैया तुम्हारी जय जय हो, देवी मैया तुम्हारी जय जय हो, देवी मैया तुम्हारी जय जय हो, जगत जननी 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 तुम्हारी जय जय हो, देवी मैया तुम्हारी जय जय हो,
अम्बे मात की जय हो। शंकरी तुम्हारी जय जय हो। शिव शंकरी तुम्हारी जय जय हो। शिव शंकरी तुम्हारी जय जय हो। पार्वती मैया तुम्हारी जय जय हो। मेरा वाली तुम्हारी जय जय हो। मेरा वाली तुम्हारी जय जय हो। मेरा वाली तुम्हारी गुरु माता काशनी से पधारी, वो भी आज मैया को प्रणाम करने आ रही हैं। दिव्य दर्शन करें और हमारे मुख्य यजमान भी ये लाभ प्राप्त करेंगे। और आज सब ताली बजा के भाव से राधे राधे। और देखिए आज कितना सुंदर सौभाग्य है भैया। आज जो समय चल रहा है गुप्त नवरात्रि का चल रहा है और आप लोगों को जान करके प्रसन्नता होगी। आज नवमी का दिवस है। वाह 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 वाह, जय हो। एक बार जोरदार तालियों से भगवती दुर्गा का स्वागत करेंगे। और निवेदन करूंगा हमारे जो मुख्य यजमान है, यजमान परिवार आएंगे पूजन के लिए। श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जी खंडेलवाल एवं भैया नितिन कुमार जी, भैया सचिन कुमार जी, भैया दुलीचंद जी, भैया ब्रजमोहन जी, सभी आकर के सर्वप्रथम भगवती का पूजन करेंगे। इसके बाद में जिसको भी पूजन करना हो सभी क्रमशः करके एक एक करके आकर के पूजन करते रहेंगे। जय हो। मैं निवेदन एक करना चाहूंगा, कोई तिलक ना लगाएगा। और हमारे आचार्य जी, आचार्य श्री राजेश जी शास्त्री जी से निवेदन करेंगे तिलक की सामग्री हटा दें, केवल पुष्प ही चरणों में अर्पण करने माना है। आग्रह करूंगा आप अगर इधर आ जाएं तो सबको भी दर्शन लाभ मिलेगा। इधर आ जाइएगा, इधर, हाँ इधर पधारिए। हरि बोल, जय हो, भले हरि। जय हो।
तुम्हारी जय जय हो। दुर्गा मैया तुम्हारी जय जय हो। दुर्गा मैया तुम्हारी जय जय हो। वैष्णो देवी तुम्हारी जय जय हो। वैष्णो देवी तुम्हारी जय जय हो। कैला मैया 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 तुम्हारी जय जय हो। हमारे कार्यकर्ताओं व्यवस्था बनाइए। इधर वाले श्रोता आप इधर से निकल जाएं, तब वो आएंगे पूजा।